आप लोग के आपके अपने चैनल SM वाला में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग को आज नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आने वाले हैं SSC GD के एग्जाम और SSC GD के एग्जाम का सिलेबस बताने वाले हैं आज के वीडियो में कि अगर हम तैयारी करें तो हमको तैयारी रणनीति के साथ करना होगा, पूरे रणनीति बनाकर तैयारी करना होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं जितने आर्मी वाले बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे SSC GD पे लग गए हैं और SSC GD बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो इसका जो तैयारी करेंगे हम लोग आज ही से लग जाएं और पूरे रणनीति के साथ लग जाएंगे। कुछ बच्चे तो क्या करने लगते हैं कि मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, हिंदी पूछता है, जीके जीएस पूछता है, लगते हैं पढ़ने की, चलो मैथ पढ़ने चलते हैं, चलो मैथ पढ़ने चलते हैं। लेकिन बाबू इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैथ तो पढ़ना ही है लेकिन रणनीति के साथ पढ़ना। हमको जानना है कि मैथ में क्वेश्चन कहां से आता है, मैथ क्वेश्चन कहां से पूछता है और पूछता है तो किस टॉपिक से पूछता है। यानी पढ़ने से भी ज्यादा ये जरूरी है कि हमको क्या पढ़ना है। पढ़ने वाले की तो संख्या लाखों लाख में पड़ा हुआ है लेकिन सबका रिजल्ट थोड़ी होता है। रिजल्ट तो उसी को होता है जिसको ये मालूम रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन आएगा। पता चलेगा कि आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति, पढ़ रहे हैं ट्रीगो, पता चलेगा कि आपको पढ़ना है अलजेब्रा, पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। क्या मतलब है? तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो पिछले एग्जाम हुआ था उसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कहां से पूछा था, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में कहां से पूछा था और जीके जीएस में कहां से क्वेश्चन आया था और किस टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, किस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। इस सब का हम लोग आज रणनीति बनाएंगे और इस रणनीति के अनुसार हम लोग अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे करना। और ये हम आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट किसी का औकात नहीं है जो आपका रिजल्ट रोक देगा। गारंटी के साथ, वादा के साथ बोलते हैं कि आपका रिजल्ट आने ही वाला है और आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे रणनीति के साथ आपको भी काम करना होगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। SSC GD का मैथ का सिलेबस है। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर हम चर्चा करेंगे LCM और HCF का, सबको दिख रहा है ना, ये LCM और HCF है। पहला टॉपिक LCM और HCF। ये तो हम ये भी बता रहे हैं कि पिछले बार एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा था और साथ साथ आपका यही सिलेबस भी होगा। सिलेबस में जो लगेगा कि नहीं हमें और एक दो टॉपिक जरूरत है उसे हम ऐड कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो अभी हम बता रहे हैं इस पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी लगभग 4 से 5 चैप्टर एक्स्ट्रा भी इसमें हम जोड़ेंगे और ये आपका मेन रहेगा और 4-5 और भी हम लोग लेकर चलेंगे। क्योंकि हम लोग को यहाँ से जो तैयार होना है ना, पूरा 4 फीट के साथ तैयार होना है कि अगर SSC GD कहीं से भी मैथ का क्वेश्चन पूछे तो 25 में 25 बनाकर ही आना है। आइए हम सीखते हैं। अभी चर्चा करेंगे कि LCM HCF में क्या इसका दायरा है, एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछता है। तो 15/12/2021 कि जो 15/12/2021 के थर्ड शिफ्ट में यहां से 2 क्वेश्चन पूछा था। 16/12/2021 यानी 2021 में जो परीक्षा हुआ था उसका ये आंकड़ा है। LCM HCF से क्वेश्चन नहीं पूछा था। 1/12/2021 तीसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा था। 30/11/2021 के तीसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था। 16/11/2021 के दूसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा था। 6/3/2019 में जो परीक्षा हुआ था तीसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था। 5/3/2019 के पहले शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था। 3/3/2019 के दूसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था। 2/3/2019 के तीसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था। 1/3/2019 में तीसरे शिफ्ट में आपको 1 क्वेश्चन पूछा था। 4/10/2015 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा था। 12/5/2013 का भी देखा गया तो 1 क्वेश्चन पूछा है।
यानी एलसीएम एचसीएफ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि लगभग कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दो ऐसे एग्जाम दिया था जिस एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछता है। तो इस टॉपिक को हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे और मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ। वैसे ही आप सेकेंड टॉपिक होगा वर्ग वर्गमूल। देखिए ये वर्ग वर्गमूल जो होता है ना, बहुत ही छोटा टॉपिक होता है और बहुत ही मतलब आसान टॉपिक होता है। तो देखिए सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे, सारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन दो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछना है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। एक ही क्वेश्चन पूछा तो पूछा ना, इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। लेकिन एलसीएम एचसीएफ थोड़ा छोटा टॉपिक होने के कारण इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये सारा शिफ्ट है, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 पेपर हुए हैं। 12 पेपर, एक पेपर, दो पेपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और टोटल 12 पेपर का आंकड़ा बता रहे हैं कि किस पेपर में कहां से कितना क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। अगर संख्या पद्धति का चर्चा किया जाए तो एक पेपर में तो क्वेश्चन नहीं आया था, किसी पेपर में दो, किसी पेपर में एक, किसी पेपर में एक, इसमें नहीं आता, 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 इसमें एक पेपर में दो। यानी नंबर सिस्टम भी पढ़ना हम लोग को बहुत ही जरूरत है, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन, और कुछ ऐसे भी एग्जाम हुए हैं जहां नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात से 3 क्वेश्चन एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, फिर 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। अनुपात समानुपात सबसे वीवीआई टॉपिक है, कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन एक एक पेपर में दिया हुआ है। तो अनुपात को जब हम लोग पढ़ेंगे तो जोरदार तरीका से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि देखिए कम से कम एक है और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात। अगर हम लोग मिश्रण का चर्चा करेंगे तो मिश्रण का चर्चा अगर हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिए, अगर मिश्रण का चर्चा करते हैं, मिश्रण का चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, यहां भी नहीं पूछा, इसमें भी नहीं क्वेश्चन। यानी मिश्रण को भी पढ़ना है। 2 पेपर में एक एक क्वेश्चन दे दिया था तो आने की संभावना है, लेकिन उतना आने का संभावना नहीं है, लेकिन दे सकता है। तो इसलिए हम लोग मिश्रण पे भी फोकस करेंगे। सरलीकरण, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक में नहीं पूछा है 2। यानी सरलीकरण पढ़ना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन सरलीकरण से आपका बनेगा। प्रतिशत का अगर बात किया जाए, प्रतिशता यानी प्रतिशत का बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक एग्जाम में नहीं पूछा था, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2। यानी प्रतिशत का भी हमारे जीडी में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पिछले 12 पेपर का ये आंकड़ा बता रहे हैं। तो 12 पेपर में 11 पेपर में प्रतिशत दिया है, सिर्फ एक पेपर में प्रतिशत नहीं दिया है। तो इसको हम लोग ले करके चलेंगे प्रतिशत को, और हार्डली 3 क्वेश्चन और कम से कम एक क्वेश्चन पूछा है। लाभ हानि छूट, भाई इसका तो वेट हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा है। अगर इसका वेट का चर्चा करेंगे तो 12 पेपर में से 12 पेपर देखिए इसका वेटेज कितने हैं आपके एग्जाम में। देखिए 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 5, मिनिमम 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आने वाला है, और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आया हुआ है। कोई एक पेपर में नहीं, आप 12 पेपर देख लीजिए।
अगर आपको विश्वास नहीं होगा, कोई पेपर जाइए निकालिए, उसमें से ढूंढ करके आप देखिए, आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक एक आंकड़ा ढूंढा गया है ताकि हमारे बच्चे को कहीं भी सफल होने में परेशानी ना हो। इसके लिए इस पर समय दिया गया है। सारे पेपर को इकट्ठा किया गया था, उसमें सारे पेपर में से ये ढूंढा गया था कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ताकि हम भी उसको फोकस करके पढ़ाएंगे और हमारा बच्चा भी उस पर फोकस करके पढ़ेगा। समय एवं कार्य, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 2 2। देखो भाई, समय और कार्य में, समय और कार्य में ऐसा नहीं कि कोई पेपर में क्वेश्चन ना पूछा हो, कम से कम 2 आना ही आना है, और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन दिया है समय और कार्य से। तो इसको भी हम लोग सजेदार, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यानी हमारे एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही वीवीआई है। जैसे सरलीकरण हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। साझेदारी देखो भाई, सिर्फ एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा है। सारे एग्जाम में साझेदारी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग साझेदारी को पढ़ेंगे। आयु से देखिए, 2 पेपर, 12 पेपर में से 3 पेपर में आयु संबंधित क्वेश्चन पूछा है, और पेपर में आयु संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग आयु संबंधित हमारे सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ज्यादा जहां फोकस करना है वहां ज्यादा फोकस करेंगे, जहां कम फोकस करना है वहां कम फोकस करेंगे। साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से देता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से देता है तो साधारण ब्याज से नहीं। असाधारण से दे दिया एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि से भी दे सकता है। दोनों को मिला करके हम बता रहे हैं। देखिए, दोनों को मिलाकर के 3, दोनों को मिलाकर 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 2, 1 2 2 2 2 2। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन रहेगा। तो ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको भी उतना ही ख्याल रखना है जितना प्रतिशत को, सरलीकरण को, लाभ हानि को, समय और कार्य को रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। औसत का चर्चा करते, एवरेज का चर्चा करते। भाई सबसे वीवीआई ये टॉपिक है औसत। देखो औसत देखो भाई, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4। यानी कि ये सबसे वीवीआई टॉपिक है कि कम से कम 1 क्वेश्चन औसत से रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन रहने की संभावना है। और ये संभावना नहीं है, ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। औसत से इतना क्वेश्चन, तो औसत को हम लोग जब पढ़ेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे औसत को। सांख्यिकी, सांख्यिकी से 1 क्वेश्चन, केवल 1 क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा हम लोग सांख्यिकी को भी ध्यान में रखेंगे। समय दूरी चाल, 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2, 1 में नहीं पूछा है तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए वीवीआई है। समय दूरी चाल, कम से कम 1 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्षेत्रमिति का चर्चा करते हैं, 1 2 4 3 3 3 3। यानी कि क्षेत्रमिति भी बहुत वीवीआई है। कम से कम 1 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आपके क्षेत्रमिति से आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ पेपर ऐसे हैं जिस पेपर में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन नहीं पूछने वाले कम है और ज्यादा पूछने वाला का संख्या ज्यादा है। देखिए 1 पेपर, 2 पेपर, 3 4 5 6 7 पेपर में तो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम साइड में हो गए हैं और आप लोग घर पे सिलेबस लिख सकते हैं। और ऐसे भी नहीं भी लिखेंगे तो ये सिलेबस आपके YouTube चैनल पे हमेशा के लिए रहेगा। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस सिलेबस को आप निकाल करके आप देख लेंगे और अपने गोल के तरफ इसको देखकर ही दौड़ना स्टार्ट करेंगे। समीकरण और समीकरण का देखेंगे, 1 क्वेश्चन केवल 1 एग्जाम में पूछा है तो इसको उतना नहीं, लेकिन इसको भी लेकर चलेंगे। नावधारा से 1 क्वेश्चन पूछा है, नावधारा को भी हम लोग देखेंगे। त्रिभुज से आपका 1 क्वेश्चन पूछा है, त्रिभुज भी लेकर चलेंगे। रेलगाड़ी, बस, कार से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, रेलगाड़ी, बस, कार से जो संबंधित प्रश्न आए 1 क्वेश्चन एग्जाम में और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे।
अगला देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, ये मेंसुरेशन का सबसे वीवीआई पार्ट है। यहां से क्वेश्चन तो एग्जाम में आया, ये 2 क्वेश्चन, 1 2 1, हर एक एग्जाम में 2 1, यानी कि क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ लेंगे, क्षेत्रफल आयतन दोनों ये पढ़ लेंगे। और ये देखो आंकड़ा का विश्लेषण से 3 क्वेश्चन, ये सबसे जरूरी है, ये भी पढ़ना, आंकड़ा का विश्लेषण, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे और ये भी आपके लिए वीवीआई टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। जब आप सारे को ऐड करोगे, देखो हम बताते हैं, जब आप यहां से लेकर के पहला शिफ्ट का ऐड करिएगा तो देखिए 2 क्वेश्चन, 2 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 3 20, 20 2 22, 22 2 23, 23 2 24, सॉरी 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 5 16, 17 18, 19 20, 20 3 23, 23 2 25। यानी आपको जोड़ करके जब देखेंगे तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाला जो 25 नंबर हो गया, वैसे ही ये दूसरा जोड़ के आपको दिखाते हैं, सारा आंकड़ा निकाला गया है। आप अच्छे से देखिएगा, यहां पर नहीं है 2 नंबर, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, 18 19 1 20, 20 20 20 1 21, 22 23, 23 1 24, 24 1 25। आप देख लिए, अगला देखिएगा, 2 शिफ्ट तो कर लिए, ये भी आप 25 जोड़े हैं, इसको भी आप 25 जोड़े हैं। चलिए इसको हम जोड़ना अब स्टार्ट करते हैं कि ये 25 हो रहा है कि नहीं। बोर्ड पे देखिएगा, ये 25 हो रहा है कि नहीं। 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 5 14, 15 16 17, 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23, 23 1 24, 24 1 24, जोड़ने में कहीं गलती हो गया, टोटल 25। तो ऐसे आप लोग सारे घर पे जब जोड़ेंगे ना तो ये सारे चैप्टर मिला करके 25 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आंकड़ा निकाला गया है ना, सारे शिफ्ट का पेपर एक जगह रख करके सारे क्वेश्चन को अलग अलग किया गया कि बताइए एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन कितना आया, प्रॉफिट लॉस से कितना आया, नाव धारा से कितना आया, समय दूरी से कितना आया, समय कार्य से कितना आया, और सारे आंकड़ा को दर्शा दिया गया है ना, ताकि बच्चा अगर अपना तैयारी करे तो उसको ये चीज मालूम होना चाहिए कि किस टॉपिक पे हमको ज्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक पे थोड़ा कम फोकस करना है। तो आइए हम आपको अगला बता रहे हैं।